सर एक महिला यहाँ पर खड़ी है और महिला को ही मैं बात करूंगा, रोहिणी घावरी, चूंकि लगातार एक के बाद चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगा रही है। थोड़ा सा रोहिणी घावरी के बारे में दो शब्द बोलिए। भाई साहब को बदनाम करने का इनका एक मानववादी और ये सामंतवादी लोगों की सोच है। कोई भी आदमी जमीन से उठ के अगर ऊपर आ रहा तो ये इन लोगों को हजम नहीं हो रहा है, इसीलिए किसी भी तरीके से साम दाम दंड सब तरीकों से ये गिराने की कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। रोहिणी घावरी जी को मैं यही कहूँगा, इंसाफ दिलाने वाला भारतीय संविधान है और इनके खिलाफ मानहानि का केस भी दर्ज हो रखा है। अगर ये घावरी जी अपनी औकात में रहेगी और सही तरीके से रहेगी तो ठीक है, वरना कानून के मुताबिक ये भी बहुत जल्द जेल में होगी। तो एक समय भाई ने जब भीम आर्मी बनाई थी, आजाद समाज पार्टी बनाई थी, तो ग्राउंड पे हम जीरो लेवल पे थे, मगर आज देख लो भाई नगीना से सांसद है। तो मेरा तो यही कहना है, रोहिणी घावरी से भी ये कहना है कि भाई हम तो सब समझ चुके हैं देश के, तुम्हारे से पहले कई औरतें हो रही है, तो बिना दो हाथ के ताली नहीं बजती। हम कुछ भी अपना निर्णय नहीं देते, मगर इतना जरूर कहते हैं कि तुम लोगों ने भाई को गिराने के लिए भाई पे हर वो जुल्म किया है, हर तरीके से पहले बदनाम करते थे, कभी बसपा वाले करते थे, कभी दूसरी पार्टी वाले करते थे, उसके बाद में तुम लोगों ने भाई पे गोलियां चलाई तो भाई बच गया, तुमने हर प्रोपेगेंडा कर लिया। अब ये रोहिणी घावरी वाला जो मामला है ये सीधा सीधा पेड प्रोपेगेंडा का मामला है। क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सबका अध्यात्म पावर में स्वागत है। मैं रामानुजार्यन। जैसा कि आज आप जानते हैं कि भीम आर्मी का 10वां स्थापना दिवस था और आज मैं आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी इतनी बढ़िया तरीके से स्पीच यहाँ पर प्रस्तुत की है कि आज बिहार में तमाम जितने भी भीम आर्मी के समर्थक, भीम आर्मी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनका सीना चौड़ा हो गया, गदगद हो गया है। हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा शरण कुमार मेहरा है, मैं जोधपुर राजस्थान से जिलाध्यक्ष हूँ। अच्छा जी। और भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष राजस्थान से भैया चल कर आए हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज तो मतलब जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी स्पीच दी है, कहीं ना कहीं बिहार में एक उम्मीद सी जग गई है। आप बिहार के जनता के बारे में कुछ बताएंगे? बिहार की जनता को मैं यही कहना चाहूँगा, ये सुनहरा अवसर है, मौका है, भाई का साथ दे और इस अत्याचारी सरकारों से मुक्ति पाने का एक ही संकल्प है, वो है आज़ाद समाज पार्टी। अगर हमारा भविष्य सुधारना है और आने वाली पीढ़ियों को अगर हम सुखी देखना चाहते हैं तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस नए युग का निर्माण करेंगे और आने वाले चुनाव में इन सामंतवादी मनुवादी पार्टियों को घुटनों के बल यहाँ से वापस भगाएंगे। आज जिस तरह से बिहार में 15 दिन के अंदर में 50 हत्याएं हुई हैं और कुल मिलाकर अराजकता इतनी फैली हुई है कि यहाँ पर कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। खासतौर से ये हमारे साथ महिला है, इनको भी निकलते हुए डर लगता होगा, क्योंकि अभी पता चला है कि लखनऊ में 4 वर्ष बच्ची के साथ स्कूल वाहन ने ही दरिंदगी की है। ज़रा आप इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा बात करेंगे, महिलाओं सुरक्षा को लेकर? महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी ज़्यादातर बीजेपी गवर्नमेंट ले रही है, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कोई भी घटना जब होती है, जब उस घटना को करने वाले के ऊपर गवर्नमेंट का हाथ होता है, उस सरकार का हाथ होता है, तब वो बेखौफ होके, निडर होके किसी भी घटना को अंजाम दे देता है। क्यों देता है? क्योंकि उसका नेता उसकी पैरवी करता है। इसलिए तो इन घटनाओं से अगर हमें बचना है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद को मजबूत करना होगा, उसकी आवाज़ को बुलंद करना होगा और हर छोटे से बड़े काम में आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को मजबूत करना होगा, ताकि आने वाले टाइम में ये हत्याएं, बलात्कार जैसी घटनाएं हैं, जघन्य घटनाएं हैं, वो रोक सके। आज हर जगह देखा जाए तो स्कूल बंद किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में खासतौर से 27,000 स्कूल बंद किए गए और इससे ज़्यादा शराब खाने खुले गए हैं। तो कुल मिलाकर ये सरकार क्या चाहती है? ये सरकार यही चाहती है कि किसी भी गरीब का बच्चा पढ़ के आगे न आए, क्योंकि शिक्षा सवाल पूछती है, शिक्षा सवाल पूछती है और अगर पढ़े लिख के बच्चे आगे आएंगे तो इन्हीं सरकारों से सवाल करेंगे और इनका वोट बैंक बंद हो जाएगा। क्योंकि आज जिस प्रकार से युवा जागृत हो रहा है, युवा अपनी ताकत दिखा रहा है, तो युवा एक हर किसी भी नेता को उसको समझता है कि ये नेता क्या काम कर सकता है हमारे लिए, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। वोट देके इनको ताकत में लेके आएंगे, इनको बहुमत में लेके आएंगे, ताकि हमारा काम हो जाएगा। और ये गवर्नमेंट है, ये चाहती है कि ये गरीब बने रहे और इनको पढ़ाई के जो भी सुख साधन है वो न मिले। गरीब का बच्चा प्राइवेटों में नहीं पढ़ सकता है, जो भी पूंजीपति है उनके बच्चे पढ़ सकते हैं। तो ये यही चाहती है कि हम ही शुरू से लास्ट तक हम ही, हमारा ही काम चलता रहे, ये गरीब पढ़ लिखे नहीं हुए और हमारा वोट बैंक बना रहे और इनको ये ऐसा नशे में धकेल दे कि ये नशे के आदी हो जाए और बगैर नशे के कुछ काम भी नहीं कर सके। एक और सवाल है सर कि
हमारा देश संविधान से चलता है कि गीता से चलता है? हमारा संविधान न गीता से चलता है न कुरान से चलता है। हमारा संविधान चलता है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से चलता है। तो फिर अगर भगवान को न्याय दिलाता है तो वो बाबा साहब संविधान है। तो एक और उत्तराखंड में जिस तरह से बीजेपी सरकार ने सरकारी स्कूलों में गीता श्लोक लागू कर दिया है, अब जबकि ये कहा जाता है, भाई ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ पर सभी धर्मों को स्वतंत्रता है, लेकिन किसी एक धर्म को प्राथमिकता देना कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है? ये एक इनकी सोची समझी साजिश है। धीरे धीरे आगे आगे धार्मिक भावनाएं और इनका माइंड वॉश, ब्रेन वॉश ऐसे कर रहे हैं जैसे नशे में कर दो, स्कूलें बंद करके कर दो। इनको ऐसा बताया जा रहा है कि भाई जो है वो भगवान ही है। मेरा ये मानना है कि अगर भगवान को भी न्याय दिलाया तो वो बाबा साहब का संविधान है। बिल्कुल। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कहूँगा सबसे कि बाबा साहब को मानने वाले, बाबू साहब के अनुयायी बाबा साहब को पढ़े। उन्होंने उस समय में कितना संघर्ष किया और आज बाबा साहब की बदौलत हम यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये किसी भगवान की देन नहीं है, मेरे बाबा साहब की देन है। अगर ये महिला हमारे साथ खड़ी है तो ये किसी देवी देवताओं की देन नहीं है, हमारे बाबा साहब की देन है। सर, एक महिला यहाँ पर खड़ी है और महिला को ही मैं बात करूँगा, रोहिणी घावरी, चूँकि लगातार एक के बाद चंद्रशेखर आज़ाद पर आरोप लगा रही है। कभी ये करिए कि 4 साल तक हम लोग का रिलेशन बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक में ये बोलती है कि 4 साल तक चंद्रशेखर आज़ाद मेरे साथ शोषण भी किए, जबकि 4 साल से वो लगातार स्विट्जरलैंड में ही रह रही है। और जिस तरह से एक के बाद एक बयान बदल रही है और चंद्रशेखर आज़ाद पर एक के बाद एक आरोप लगा रही है, थोड़ा सा रोहिणी घावरी के बारे में 2 शब्द बोलिए। भाई साहब को बदनाम करने का इनका एक मानववादी और ये सामंतवादी लोगों की सोच है। कोई भी आदमी जमीन से उठ के अगर ऊपर आ रहा तो ये इन लोगों को हजम नहीं हो रहा है। इसीलिए किसी भी तरीके से साम दाम दंड सब तरीकों से ये गिराने की कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। रोहिणी घावरी जी को मैं यही कहूँगा, इंसाफ दिलाने वाला भारतीय संविधान है और इनके खिलाफ मानहानि का केस भी दर्ज हो रखा है। अगर ये घावरी जी अपनी औकात में रहेगी और सही तरीके से रहेगी तो ठीक है, वरना कानून के मुताबिक ये भी बहुत जल्द जेल में होगी। अभी तो मतलब 2.5 करोड़ का उसके ऊपर मानहानि का मतलब जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके बावजूद भी आज क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पुखराज मेहरा है, जोधपुर से सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जब से 2014 से बीजेपी गवर्नमेंट बनी है, गरीबों, दलितों पे, पिछड़ों पे, माइनॉरिटी पे अत्याचारों की सीमा पार हो गई है। अशिक्षा पर चोट की जा रही है, धार्मिक अंधभक्ति को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि मनुवादियों की एक ही ताकत है, उनका जो वोट बैंक है वो बिल्कुल नहीं है, मगर उनको पता है इस देश का जो बहुजन है 85%, उनके वोट को कैसे हासिल करना। धार्मिक अंधभक्ति भी, तो हमें धार्मिक अंधभक्ति में नहीं पढ़ना है। शिक्षा, जो आपकी शिक्षा पे चोट की जा रही, रोजगार पे चोट की जा रही, उस पर ध्यान देना है। आज पूरे देश में कोई भी ऐसी पार्टी का नेता नहीं है, पूरे विश्व में देख लो, पूरे भारत में देख लो, अगर कोई दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, माइनॉरिटी के लिए, सभी धर्मों की लड़ाई लड़ रहा है तो वो भाई चंद्रशेखर है। तो मेरा तो ये कहना बिहार वासियों से, आने वाले चुनाव में भाई के हाथ को मजबूत करे, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। बिल्कुल ये नहीं सोचेगा आज हमारी ताकत कम है। देखो, एक समय भाई ने जब भीम आर्मी बनाई थी, आजाद समाज पार्टी बनाई थी, तो ग्राउंड पे हम 0 लेवल पे थे, मगर आज देख लो भाई नगीना से सांसद है। तो मेरा तो ये कहना है, रोहिणी घावरी से भी ये कहना है कि भाई हम तो सब समझ चुके हैं देश के, तुम्हारे से पहले कई औरतें और आई है, तो बिना 2 हाथ के ताली नहीं बजती। हम कुछ भी अपना निर्णय नहीं देते, मगर इतना जरूर कहते हैं कि तुम लोगों ने भाई को गिराने के लिए भाई पे हर वो जुल्म किया है, हर तरीके से पहले बदनाम करते थे, कभी बसपा वाले करते थे, कभी दूसरी पार्टी वाले करते थे, उसके बाद में तुम लोगों ने भाई पे गोलियां चलाई तो भाई बच गया। तुमने हर प्रोपेगेंडा कर लिया। अब ये रोहिणी घावरी वाला जो मामला है, ये सीधा सीधा पेड प्रोपेगेंडा का मामला है।